रोज़ाना सुबह सवेरे उठकर 20 से 25 मिनट पैदल लाजमी चला करें। इससे आप तंदुरुस्त और सेहतमंद रहते हैं। जब भी आप सोएं तो मोबाइल को अपने सर के साथ रख कर ना सोएं, क्योंकि इनके अंदर मौजूद ऐसी शुआएं होती हैं जो आपके जिस्म को मुतासिर कर सकती हैं। अगर आपके पेट के अंदर अचानक दर्द शुरू हो जाए तो लहसुन के रस के अंदर कुछ मिकदार में नमक डालकर पी लें, जल्दी आराम हो जाएगा। शैम्पू ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपके बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। जितना ज़्यादा हो सके शैम्पू का इस्तेमाल कम किया करें। अगर आपका हाजमा ख़राब रहता हो तो मूली के पत्ते चबाएं। जो लोग रात को सोते वक्त खराटे मारते हैं उनको चाहिए 3 से 4 कतरे सरसों के तेल के लेकर नाक के अंदर डालें। इससे उनके खराटे आना बंद हो जाएंगे। नीम गर्म पानी पीने से आपके दांतों को ताकत मिलती है और आपके जिस्म के अंदर मजबूती आती है। प्लास्टिक की बोतलों में पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक की बोतलों के अंदर जरासीम घर कर जाते हैं जो सीधा हमारे जिस्म के अंदर जाकर तबाही मचा देते हैं। जितना हो सके प्लास्टिक की बोतलों और प्लास्टिक के बर्तनों से दूर रहें। मोबाइल को सोकर चलाने से आपकी नज़र आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। अगर आप अपने होंठों को गुलाबी करना चाहते हैं तो होंठों के ऊपर ज़फ़रान का रस लगाया करें। अगर आपके जिस्म के अंदर एलर्जी पैदा हो जाए तो आपको चाहिए जामुन के पत्ते चबाएं। ये अमल 2 से 3 दिन करने से आपके जिस्म की एलर्जी ख़त्म हो जाएगी। चर्बी और मोटापे को ख़त्म करने के लिए मेथी दाना और ज़ीरा 1 गिलास नीम गर्म पानी के साथ खाएं। आपका मोटापा जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इससे आपका मैदा भी ठीक रहता है और ये आपके पूरे जिस्म को ठंडक देता है। सुबह सवेरे उठकर कच्ची गाजर खाने से आपकी खून की कमी दूर होती है। जिन औरतों की माहवारी वक्त से पहले रुक जाती है उनको चाहिए सूरजमुखी के बीज मुंह में लेकर चबा लिया करें। अगर आपको सर दर्द ज़्यादा रहता हो तो आपको चाहिए स्ट्रॉबेरी का जूस बनाकर पिएं। सर दर्द ख़त्म हो जाएगा। बाहर वाली चीज़ें खाने से परहेज़ करें, क्योंकि जो भी तली हुई चीज़ें आप बाहर से लेते हैं वो हल्के घी में पकाई जाती हैं, जिससे आपका मैदा ख़राब हो सकता है। यरकान की बीमारी के दौरान टमाटरों का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें। अगर आपको जिस्म के किसी भी हिस्से पर चोट लगने से खून बहने लग जाए तो फौरी तौर पर बर्फ़ का एक टुकड़ा लेकर खून बहने वाली जगह के ऊपर रख दें। खून बहना रुक जाएगा। अगर आपको आधे सर का दर्द रहता हो तो कद्दू के तेल की मालिश करें, दर्द ख़त्म हो जाएगा। अगर किसी भी वक्त आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो टांग के ऊपर टांग रख कर बैठ जाएं। कुछ ही देर बाद आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए 5 से 7 बादाम रात को पानी के अंदर भिगा कर रख दें, सुबह सवेरे उठकर खा लें। रोज़ाना खाली पेट एक अंडा खा लिया करें, इससे आपकी जिस्मानी क़ुव्वत में इजाफा होता है। अगर आपकी मछली के अंदर तलने के बाद जो बू बाकी रह जाती हो तो आपको चाहिए जब भी मछली को तलें तो इसके अंदर कुछ मिकदार में अजवाइन डाल दिया करें। इससे मछली की बू ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको पेशाब वाली जगह पर खारिश का मसला रहता है तो वहाँ पर सरसों का तेल लगा लिया करें। इससे आपकी खारिश दूर हो जाएगी। जिन खवातीन और मर्दों के सर में दर्द रहता है उनको चाहिए पालक ना खाया करें। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता हो उनको चाहिए कच्चे कद्दू का एक टुकड़ा खा लिया करें। इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाएगा। ज़हनी टेंशन या दबाव को ख़त्म करने के लिए भिंडी का बीज खाया करें। जल्द ही ज़हनी दबाव से छुटकारा मिलेगा। यरकान जैसी बीमारी के अंदर पालक के पत्तों की चटनी बनाकर खाएं, आपको अफाका होगा। पैदाइशी तौर पर कोई बुरा नहीं होता, किसी को बुरा बनाने में सबसे पहला हाथ दुनिया का होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।